हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। री नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप सब लोग को मालूम है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो कट ऑफ के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी तो ज़रूर है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ्स के लिए कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नीट से कितने कोर्सेज होते हैं, उसमें ऑल इंडिया की कट ऑफ क्या जाती है और स्टेट वाइज सबकी कट ऑफ कितनी जाती है। ऑल इंडिया कट ऑफ भी बताऊंगी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितनी जाएगी, और स्टेट वाइज भी बताऊंगी कि स्टेट काउंसलिंग में कितनी जाएगी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट काउंसलिंग की। जो री नीट का भी एग्जाम हुआ है उसके हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये जानो कि दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो कोर्सेज आते हैं वो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो कोर्सेज आते हैं उनमें से पहला नाम तो है MBBS, दूसरा कोर्स जो आता है वो है आपका BDS, तीसरा है आपका BAMS, इसके बाद है आपका BVSC, इसके अलावा है आपका BUMS, इसके अलावा है आपका BHMS, इसके अलावा है आपका BSc नर्सिंग, इसके अलावा है आपका B फार्मा आयुर्वेदा, और इसके अलावा है आपका BSMS। BSMS के बहुत कम कॉलेज है और केवल साउथ में है, तो इसको मैं छोड़ के बाकी सारी की सारी कट ऑफ आपको बता रही हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए आज के वीडियो में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट कोटा काउंसलिंग में, तो स्टेट कोटा काउंसलिंग में केवल MBBS का कोर्स आता है, BDS का कोर्स आता है, BHMS का कोर्स आता है, BAMS का कोर्स आता है, BHMS का कोर्स आता है, BUMS का कोर्स आता है, और आपका BVSC का कोर्स आता है। इसके अलावा कोई और कोर्स स्टेट कोटा की काउंसलिंग में नहीं आते हैं। और स्टेट कोटा ही ऐसी काउंसलिंग है जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। ऑल इंडिया में प्राइवेट कॉलेज नहीं आते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आप ऑल इंडिया से नहीं जा सकते, स्टेट से जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको डीम्ड लेना हो, डीम्ड कॉलेज, तो डीम्ड कॉलेज केवल और केवल ऑल इंडिया में आते हैं, किसी भी स्टेट कोटा काउंसलिंग में नहीं आते हैं। आज की वीडियो में हम केवल गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, ऑल इंडिया के लिए भी और स्टेट कोटा के लिए भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कितनी कट ऑफ जाएगी। चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की, AIQ कट ऑफ की हम बात करेंगे। ऑल इंडिया में लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं चीज़ें बिल्कुल साफ लिख दे रही हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि मैं कौन सी कट ऑफ आपको बता रही हूँ। मैं आपको ऑल इंडिया कट ऑफ बता रही हूँ टिल लास्ट राउंड, यानी कि लास्ट राउंड तक कितना जाएगा। लास्ट राउंड, लास्ट राउंड कहने का मतलब है हमारा राउंड 3, क्योंकि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसे लास्ट राउंड काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा राउंड है जो सीट बचने पे कंडक्ट किया जाता है। तो लास्ट राउंड मतलब होता है राउंड 3 तक। स्ट्रे वैकेंसी तक इससे कम कट ऑफ जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, थोड़ा ही कम होती है। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन कट ऑफ है। आफ्टर रिजल्ट मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ आपको, और ये चीज़ रैंक वाइज बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपको श्योरिटी रहे कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। देखिए ज़रा, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS के लिए। MBBS के लिए कितने रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, MBBS की अगर मैं बात करूं तो MBBS के लिए जो रैंक रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी, मैं कैटेगरी वाइज आपके लिए मेंशन कर रही हूं। फॉर जनरल कैटेगरी, या जिसे आप UR कहते हो, ये रहेगा 29,500 से लेकर के 30,000 के बीच में। इसी बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं EWS की, तो EWS वालों के लिए कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज रहती है, अप टू 34,500 तक रैंक जा सकती है। ठीक है, ये लास्ट टिल लास्ट राउंड में बता रही हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए। इसके बाद जो आपका OBC है, OBC के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 29,600 से लेकर के 31,000 तक, इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी आपके OBC की। इसके बाद बात करें अगर हम SC कैटेगरी की, तो ये आपकी 1,50,000 से लेकर के 1,52,000 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ST कैटेगरी के कट ऑफ की, तो ये 1,70,000 से लेकर के 1,75,000 के बीच में लाई करेगी।
ये कट ऑफ रहेगी एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस की इसी के बीच कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आपके इससे थोड़े ज़्यादा भी रैंक है तो भी आपको काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड तक मिलने के चांस होते हैं, मतलब स्ट्रे वैकेंसी तक मिलने के चांस होते हैं। मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ वो अप टू राउंड 3 बता रही हूँ, और स्ट्रे वैकेंसी में इससे थोड़ा और ज़्यादा डिक्रीज होगा। कितने तक आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी रैंक जनरल से आप हो और आपकी रैंक 38,000 के आसपास भी है, आपकी रैंक 38,000 के आसपास भी है, तो भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपकी रैंक अगर 40,000 तक है तो भी आपको लास्ट राउंड तक एक बार ज़रूर एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो इसमें भी 40,000 रैंक तक एक बार ज़रूर आपको एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 1,80,000 रैंक तक आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप एसटी से हो तो 2 लाख रैंक तक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड में मिल जाता है, तो ये मैं ट्राई के लिए बोल रही हूँ। और जो कट ऑफ जाने वाली है वो यहाँ तक है, वो ये है, रियल कट ऑफ ये है, पर इतना तक है तो भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ टिल राउंड 3, जिसे हम लास्ट राउंड नॉर्मली कहते हैं, पर लास्ट तक स्ट्रे वैकेंसी भी होता है। स्ट्रे वैकेंसी में कट ऑफ थोड़ी और डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहेगी एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा की। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका बीडीएस। अगर मैं बीडीएस कोर्स की बात करूं तो बीडीएस में कितनी कट ऑफ रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। बीडीएस के लिए जो जनरल की कट ऑफ है, यानी कि जो यूआर है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए जो कट ऑफ रहेगी अप टू थर्ड राउंड वो है 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में, ठीक है। इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रैंक रहेगी, पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपकी अप टू 70,000 से 71,000 के बीच में, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपकी 66,000 से लेकर के 71,000 के बीच में। इसी के आसपास ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों की जाती है, 500-600 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो रैंक रहती है वो 2 लाख से लेकर के 2,90,000 तक जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम एसटी कैटेगरी की तो इनकी जो रैंक है वो 4 लाख तक भी चली जाती है फॉर बीडीएस कोर्स, ओके। तो ये जो रैंक रहेगी ये बीडीएस कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, क्लियर है। लेकिन अगर ये तो प्रॉपर रैंक मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 90,000 रैंक तक है जनरल में तो भी वो ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 लाख तक भी रैंक है तो वो एक बार ट्राई ज़रूर करें। एससी कैटेगरी में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका 3,20,000 के आसपास रैंक है तो भी आप लोग ट्राई ज़रूर करें। अगर किसी का एसटी कैटेगरी में 4,50,000 रैंक है तो भी वो ट्राई ज़रूर करें। ये ट्राई के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड में कॉलेजेस मिल जाते हैं, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेजेस मिल जाते हैं। मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ वो राउंड 3 तक बता रही हूँ कि राउंड 3 तक इतना तक कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस बार सीट भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, उस बेसिस पे मैंने कट ऑफ बनाई हुई है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं BAMS के लिए। BAMS की कट ऑफ कितनी जाएगी ऑल इंडिया कोटा के लिए टिल राउंड 3, ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी BAMS के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो जो रैंक है वो 90,000 से लेकर के 95,000 तक जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी, तो इसके लिए रैंक जो है वो 92,000 से लेकर के 98,000 तक जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो इसके लिए जो रैंक है वो आपकी 98,000 से लेकर के 1,07,000 तक जा सकती है। इसके बाद जो आपकी एससी कैटेगरी है उसकी रैंक 2,50,000 से लेकर के 2,50,000 से लेकर के आपकी 2,70,000 तक जाएगी, 2,70,000 तक जाएगी, ठीक है। 2,70,000 तक जाएगी, ओके। 2.7 लाख हम इसको कह सकते हैं, 2,70,000 तक जाएगी, ओके। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में करीबन 3 लाख से लेकर के 5.5 लाख तक रैंक जाएगी।
थोड़ा बहुत बीडीएस और बीएमएस की कट ऑफ इधर उधर होती रहती है, क्योंकि जो इस रैंक के बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी बीडीएस चूज करते हैं, कभी कभी बीएमएस चूज करते हैं, इसलिए बीएमएस की रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो ये अप टू थर्ड राउंड मैंने आपको बताया हुआ है बीएमएस की कट ऑफ। आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें बीएचएमएस कट ऑफ की, बीएचएमएस कट ऑफ फॉर एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए बीएचएमएस कट ऑफ कितनी जाएगी उसकी हम बात कर लेते हैं। ये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 1,90,000 से लेकर के 1,90,000 से लेकर के 2,10,000 तक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 1,95,000 से लेकर के 2,15,000 तक। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 2,20,000 से लेकर के रहेगा आपका 2,40,000 के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो इस एससी कैटेगरी की कट ऑफ 3,60,000 से लेकर के 3,90,000 तक जा सकती है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो इनका 5 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में कट ऑफ रह सकती है बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीयूएमएस कोर्स के लिए, बीयूएमएस तो बीयूएमएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 1,95,000 से लेकर के 2,05,000 तक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो जो कट ऑफ जाएगी वो 2 लाख से लेकर के 2,10,000 तक जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो जो कट ऑफ है वो जाएगी 2,25,000 से लेकर के 2,50,000 तक। अगर आप एससी कैटेगरी हो तो 4,40,000 से लेकर के 5,10,000 तक कट ऑफ जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 7 लाख के आसपास कट ऑफ जाएगी। 7 लाख, थोड़ा बहुत प्लस रहेगा, 7 लाख से कट ऑफ। ये बीयूएमएस की कट ऑफ है फॉर ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद अगर हम बीवीएससी के कट ऑफ की बात कर लें, बीवीएससी कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ठीक है, बीवीएससी के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 80,000 से लेकर के 85,000 के लगभग कट ऑफ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ये आपका 82,000 से लेकर के 87,000 तक कट ऑफ जाती है। अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 90,000 रैंक के आसपास तक कट ऑफ जाएगा। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 2,10,000 से लेकर के 2,20,000 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2.5 लाख से लेकर के 2.7 लाख के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी बीवीएससी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है आपका बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ा सा अलग अलग तरह से होती है। बीएससी नर्सिंग के ज़्यादातर कॉलेज गर्ल्स के लिए रजिस्टर्ड है, तो गर्ल्स के लिए कट ऑफ सेपरेट रहती है, और कुछ ही कॉलेज है जो बॉयज़ के लिए है, जैसा कि आपका बीएचयू का कॉलेज है। बीएचयू बॉयज़ के लिए है, तो इनके लिए कट ऑफ कुछ और रहेगी। ठीक है, और गर्ल्स के लिए कट ऑफ कुछ और रहेगी। गर्ल्स में भी 2 कैटेगरी आती है, गर्ल्स में भी आपकी 2 कैटेगरी आती है। पहली वो कैटेगरी की गर्ल्स जो कि दिल्ली से है, और दूसरी वो कैटेगरी की गर्ल्स जो आउटसाइड दिल्ली से है, आउटसाइड दिल्ली से हैं। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी की गर्ल्स के लिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है। कितनी जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ।
बीएचयू की अगर मैं बात करूं तो बीएचयू का बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 95,000 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो करीबन जाएगी आपकी 97,000 के आसपास। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 1.1 लाख के आसपास जाएगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 1.9 लाख तक आपकी रैंक की कट ऑफ जाएगी फॉर बीएचयू। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, बीएचयू के लिए। बॉयज़ के लिए मैंने स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि बॉयज़ के लिए एक ही कॉलेज ही है, गर्ल्स के लिए भी यही कट ऑफ जाएगी अगर वो बीएचयू लेना चाहती हैं तो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब दिल्ली वाली गर्ल्स के लिए कि दिल्ली वाली अगर कोई गर्ल्स है तो उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगी। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनकी 1 लाख के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो 1,10,000 के आसपास रहेगी। अगर वो एससी कैटेगरी से हैं तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 2,50,000 से लेकर के 3 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई एसटी कैटेगरी की गर्ल्स है तो उनकी 3.3 लाख से लेकर के 3.5 लाख के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओके, अगर आप दिल्ली के बाहर की गर्ल्स कैंडिडेट हैं, क्योंकि दिल्ली वाली गर्ल्स के लिए कोटा रहता है, अगर आप दिल्ली के बाहर की गर्ल्स हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो करीबन 97,000 के आसपास रहेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 1 लाख के आसपास रहेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 2.5 लाख के आसपास ही सिमट के रह जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो ये 3 लाख से लेकर के 3.2 लाख के आसपास जाएगी। तो ये बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ रहेगी। ओके, इसके अलावा बी फार्मा आयुर्वेदा भी नीट से होता है, तो बी फार्मा आयुर्वेदा की कितनी कट ऑफ रहेगी? बी फार्मा आयुर्वेदा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं रहती है, बहुत ड्रास्टिकली बदलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं पर वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो सारी कैटेगरीज के लिए मैं कहूँगी अगर अप टू 3 लाख भी आपकी रैंक है तो एक बार बी फार्मा आयुर्वेदा में ज़रूर ट्राई कर लीजिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 5 लाख तक आपकी रैंक है तो भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट तक मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसमें जो कट ऑफ रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता है। ओके, सो अब हम बात कर देते हैं स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी। हर एक स्टेट के लिए मैं अलग अलग कट ऑफ बताऊंगी, तो ध्यान से देखिए। स्टेट वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ। उन स्टेट वाइज कट ऑफ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगी मैं आपको जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताऊंगी। जनरल की जो मैं कट ऑफ बताऊंगी, अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आप उससे जो है वो 5,000 से लेकर के 6,000 तक ज़्यादा रैंक मान के चलिएगा, यानी कि इतना रैंक और प्लस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप करीबन 10,000 रैंक जो है वो प्लस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आप करीबन 50,000 रैंक जो है वो प्लस कर लेना। जो भी मैं रैंक आपको बताऊंगी उसमें इतना आप प्लस करते चलना, तो उतना आपकी जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो जाएगी। क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टेट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं और सारे कोर्सेज का मैं कट ऑफ बता रही हूँ, तो ये आप मान के चलेंगे तो इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। जनरल का तो मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इतना ज़्यादा मान के चलेंगे। एससी वाले 10,000 से 15,000 प्लस मान के चलेंगे, 10,000 से 15,000 प्लस मान के चलेंगे। ठीक है, 10,000 से 15,000 प्लस मान के चलेंगे। एसटी वाले करीबन 50,000 प्लस मान के चलेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कट ऑफ की। एमबीबीएस के लिए स्टेट कोटा कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। एमबीबीएस स्टेट कोटा कट ऑफ हर एक स्टेट का मैं आपको बताते चल रही हूँ। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसमें 27,000 से 28,000 के बीच में रैंक जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 27,233 तक जाएगा।
असम की अगर हम बात करें तो 27,316 रैंक तक जाएगा। बिहार की बात करें तो 27,360 रैंक तक जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 31,000 रैंक तक कट ऑफ जाएगी। गोवा की बात करें तो 27,000 कट ऑफ रैंक तक जाएगी। गुजरात की बात करें तो 30,000, हरियाणा 28,000, हिमाचल प्रदेश 35,000, झारखंड 33,000, कर्नाटका 39,000, केरला 37,000, मध्य प्रदेश 30,000, महाराष्ट्र 31,000। ये आपकी जो कट ऑफ रैंक है ये मैं आपको अप टू राउंड 3 बता रही हूँ। ये भी मैं आपके लिए मेंशन कर दे रही हूँ, जो भी मैं कट ऑफ आपके लिए बता रही हूँ वो अप टू राउंड 3 है। एमबीबीएस स्टेट वाइज राउंड 3 तक जो कट ऑफ जाएगी वो बता रही हूँ। स्ट्रे वैकेंसी में इससे भी कम जा सकता है, और ये मैं आपको जनरल का बता रही हूँ। जिस भी कैटेगरी का आप हो उसी हिसाब से ऐड करते चलना, जो मैंने आपको पहले टेक्निक बता रखी है। इसके बाद मणिपुर की जो कट ऑफ है वो 30,000 तक जाएगी। मेघालय 28,000, मिजोरम 42,000 से 46,000, नागालैंड 40,000 से 44,000, उड़ीसा 29,000 से 31,000, पंजाब 34,000 से 36,000, राजस्थान 30,000 से 32,000। सिक्किम में कोई भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो सिक्किम का कोई भी स्टेट कोटा कट ऑफ नहीं जाती है। तमिलनाडु में 34,000 से 36,000, तेलंगाना में 31,000 से 33,000, त्रिपुरा में 39,000 से 42,000, उत्तर प्रदेश में 32,744, उत्तराखंड में 37,000 से 40,000 के बीच में, वेस्ट बंगाल में 29,000 से 31,000 के बीच में। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 16,000 से 18,000 के बीच में कट ऑफ जाती है। यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं अब, दिल्ली में 16,000 से 18,000 के बीच जाती है। जम्मू कश्मीर में 33,000 से 35,000 के बीच में जाती है। लद्दाख में 48,000 से 52,000 के बीच में जाती है। लक्षद्वीप का छोड़ दीजिए, लक्षद्वीप में कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती। पौंडीचेरी में 41,000 से 44,000 के बीच में जाती है। जिन यूनियन टेरिटरीज की अलग से काउंसलिंग नहीं होती, जिनकी ऑल इंडिया में कट ऑफ आ जाती है, उनका मैंने नाम नहीं लिया आपके लिए, ठीक है। तो ये एमबीबीएस के कट ऑफ्स थी। एमबीबीएस स्टेट कोटा काउंसलिंग अप टू राउंड 3। अगर आप लास्ट राउंड तक ट्राई करना चाहते हो तो इससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी है, तो भी आप लास्ट राउंड तक ज़रूर ट्राई करिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीडीएस स्टेट कोटा कट ऑफ की। बीडीएस स्टेट कोटा कट ऑफ ये भी अप टू राउंड 3 हम बात करेंगे। लास्ट राउंड तक आते आते इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीडीएस की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के लिए 55,000 से 60,000 के बीच में रैंक जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 60,000 से 70,000, असम में 52,000 से 58,000, बिहार में 48,000 से 55,000, छत्तीसगढ़ में 60,000 से 68,000 के बीच में रैंक जाएगी कट ऑफ के लिए। गोवा में 55,000 से 62,000, गुजरात में 52,000 से 58,000, हरियाणा में 50,000 से 56,000, हिमाचल प्रदेश में 58,000 से 65,000, झारखंड में 60,000 से 68,000, कर्नाटका में 70,000 से 85,000, केरला में 65,000 से 75,000, मध्य प्रदेश में 60,000 से 70,000, महाराष्ट्र में 55,000 से 65,000, मणिपुर में 60,000 से 70,000, मेघालय में 65,000 से 75,000। इसके अलावा मिजोरम में 80,000 से 95,000, नागालैंड में 85,000 से 1 लाख, उड़ीसा में 58,000 से 65,000, पंजाब क्योंकि क्लोज स्टेट है तो पंजाब में 90,000 से 1,10,000, राजस्थान में 50,000 से 58,000, तमिलनाडु में 65,000 से 75,000, तेलंगाना में 60,000 से 70,000, त्रिपुरा में 70,000 से 80,000, उत्तर प्रदेश में 48,000 से 55,000, उत्तराखंड में 65,000 से 75,000, वेस्ट बंगाल में 60,000 से 70,000। ये रहेगा स्टेट वाइज जो कट ऑफ थी वो मैंने बता दी। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है उसमें 60,000 से 70,000, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है उसमें 30,000 से 40,000 के बीच में रैंक जाती है फॉर बीडीएस, ठीक है। तो बीडीएस के भी मैंने स्टेट वाइज बता दिया। बीडीएस में भी जो लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वो जो अपनी रैंक है वो 7,000 से 10,000 प्लस मान के चलेंगे, 7,000 से 10,000 प्लस मान के चलेंगे, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो करीबन आप 20,000 रैंक प्लस मान के चलना। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो करीबन 60,000 से 70,000 रैंक प्लस मान के आप चलिएगा, ठीक है।
और यही चीज़ आपका BAMS में भी फॉलो होगा, BAMS में भी फॉलो होगा और BVSC में भी फॉलो होगा। ठीक है, BAMS, BVSC, BDS ये तीनों में यही कट ऑफ फॉलो होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं BAMS स्टेट कोटा कट ऑफ की। BAMS स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उसकी हम बात कर लेते हैं। BAMS में आंध्र प्रदेश की 45,000 से 55,000, अरुणाचल प्रदेश की 55,000 से 65,000, असम के लिए 40,000 से 50,000, बिहार के लिए 40,000 से 45,000, छत्तीसगढ़ के लिए 50,000 से 60,000 के बीच रहेगी, गोवा में 45,000 से 50,000, गुजरात में 45,000 से 55,000, हरियाणा में 40,000 से 46,000, हिमाचल प्रदेश में 45,000 से 55,000, झारखंड में 45,000 से 55,000, कर्नाटका में 80,000 से 1 लाख तक, केरला में 60,000 से 75,000, मध्य प्रदेश में 45,000 से 55,000, महाराष्ट्र में 85,000 से 1,05,000, मणिपुर में 55,000 से 65,000, मेघालय में 60,000 से 70,000। इसके अलावा मिजोरम में 75,000 से 90,000, नागालैंड में 80,000 से 95,000, उड़ीसा में 45,000 से 55,000, पंजाब में 40,000 से 50,000, राजस्थान में 35,000 से 40,000, तमिलनाडु में 55,000 से 70,000, तेलंगाना में 50,000 से 65,000, त्रिपुरा में 55,000 से 65,000, उत्तर प्रदेश में 35,000 से 40,000, उत्तराखंड में 42,000 से 48,000, वेस्ट बंगाल में 45,000 से 55,000, और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उसमें जम्मू कश्मीर में 45,000 से 55,000, दिल्ली में 30,000 से 35,000। ठीक है, तो ये आपकी BAMS की कट ऑफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं BHMS स्टेट कोटा अप टू राउंड 3 तक की कट ऑफ स्टेट वाइज। ठीक है, चलिए BHMS के लिए आंध्र प्रदेश में जो कट ऑफ जाएगी वो 75,000 से 85,000, अरुणाचल प्रदेश में 90,000 से 1,05,000, असम में 70,000 से 80,000, छत्तीसगढ़ में 80,000 से 90,000, गोवा में 70,000 से 80,000, गुजरात में 65,000 से 75,000, हरियाणा में 60,000 से 70,000, हिमाचल प्रदेश में 75,000 से 85,000, झारखंड में 80,000 से 96,000, कर्नाटका में 95,000 से 1,05,000, केरला में 85,000 से 95,000, मध्य प्रदेश में 75,000 से 85,000, बिहार में 65,000 से 75,000, महाराष्ट्र में 80,000 से 95,000, मणिपुर में 80,000 से 95,000, मेघालय में 90,000 से 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिजोरम में आपका 1,10,000 से 1,30,000, नागालैंड में 1,15,000 से 1,35,000, उड़ीसा में 75,000 से 85,000, पंजाब में 85,000 से 1 लाख, राजस्थान में 60,000 से 70,000, तमिलनाडु में 80,000 से 90,000, तेलंगाना में 75,000 से 85,000, त्रिपुरा में आपका 90,000 से 1 लाख, यूपी में 60,000 से 70,000, उत्तराखंड में 80,000 से 90,000, वेस्ट बंगाल में 70,000 से 80,000, और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दिल्ली में आपका 45,000 से 55,000, जम्मू कश्मीर में 75,000 से 85,000। ये कट ऑफ रहेगी आपके BHMS के लिए। BHMS कोर्स के लिए ये कुछ कट ऑफ रहने वाली है अप टू राउंड 3। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले कोर्स की, जो कि है आपका BUMS कट ऑफ, BUMS स्टेट कोटा कट ऑफ। BUMS गवर्नमेंट की कट ऑफ का हम डिस्कशन कर रहे हैं अप टू राउंड 3। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको BUMS की कट ऑफ बता रही हूँ और जो मैं आपको BHMS की कट ऑफ बता रही हूँ, इसके लिए अगर आप OBC कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो तो करीबन आप 15,000 से लेकर के 20,000 रैंक तक प्लस मान के चलोगे। अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो करीबन 70,000 प्लस आप मान के चलोगे रैंक। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो करीबन 1 लाख रैंक प्लस मान के चलोगे। ठीक है, BUMS के लिए कट ऑफ काफी गिरती है SC ST के लिए। तो BUMS के कॉलेजेस हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी में जो कट ऑफ जाती है वो 53,000 से 66,000 तक जाती है। राजस्थान में जो कट ऑफ जाती है वो 63,000 से लेकर के 78,000 तक जाती है रैंक।
तेलंगाना में 75,000 से 85,000 तक जाती है। कर्नाटका में 92,000 से 96,000 तक जाती है। बिहार में 60,000 से 75,000 तक जाती है। महाराष्ट्र में 70,000 से 85,000 तक जाती है। दिल्ली जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है उसमें 40,000 से 60,000 जाती है। एमपी में कोई भी बीयूएमएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में 70,000 से 95,000 जाता है। तमिलनाडु में 80,000 तक जाता है। आंध्र प्रदेश में 80,000 से 1 लाख तक जाता है। ये आपके बीयूएमएस की कट ऑफ रहती है। इसके बाद लास्ट हम बात कर रहे हैं बीवीएससी की कट ऑफ की। बीवीएससी स्टेट कोटा कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें बीवीएससी में एडमिशन होता है वाया नीट और उनकी कट ऑफ जाती है। तो उनमें से जो मेजर स्टेट्स हैं जिनमें है अवेलेबल बीवीएससी के कॉलेज, केवल वही मैं गिनती करूंगी। जिसमें से पहला है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी कट ऑफ 70,000 से 85,000 तक जाती है। असम में 75,000 से 90,000 तक जाती है। बिहार में 80,000 से 95,000 तक जाती है। छत्तीसगढ़ में 90,000 से 105 के यानी कि 1,05,000 जाती है। गुजरात में 70,000 से 85,000 तक जाती है। हरियाणा में 60,000 से 75,000 जाती है। हिमाचल प्रदेश में 85,000 से 1 लाख। जम्मू कश्मीर में 90,000 से 1,10,000। कर्नाटका में आपका 55,000 से 70,000। केरला में 60,000 से 75,000। एमपी में 1,20,000 से 1,55,000। महाराष्ट्र में 70,000 से 90,000। उड़ीसा में 60,000 से 61,000। पंजाब में 80,000 से 95,000। राजस्थान में 55,000 से 70,000। तमिलनाडु में 50,000 से 65,000। तेलंगाना में 65,000 से 80,000। उत्तराखंड में 85,000 से 1 लाख। वेस्ट बंगाल में 65,000 से 80,000। ये रही आपकी सारी स्टेट वाइज कट ऑफ्स। तो स्टेट वाइज जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं काउंसलिंग के लिए, उन सब की मैंने कट ऑफ बता दी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कट ऑफ बता दी है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कट ऑफ के लिए दूसरी वीडियोस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या हमसे कोई कॉल की सर्विसेज लेना चाहते हो तो ये हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल है, इसे आप ले सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आप हमसे 200 पेमेंट करके बात कर सकते हो। अगर काउंसलिंग कराना है तो अकॉर्डिंगली काउंसलिंग का चार्ज पे करके काउंसलिंग भी करा सकते हो। ओके, so that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.